अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे जो हमारी कम्युनिटी में सादा लोग हैं जिनको पूरी रूल रेगुलेशन का पता नहीं होता। ये अब हमारा फ़र्ज़ है, जो हम थोड़े बहुत ही जानते हैं रूल रेगुलेशन को यहाँ पे, तो जो हमारी कम्युनिटी में ऐसे सादा लोग हैं उनको बताया करें कि ये कानून है, इस तरह से हमने चलना है, इस तरह से इतनी देर हम अपने मुल्क में रह सकते हैं, इतनी देर हमने काम लाजमी करना है, पहले साल वाली पे हमने कितना काम करना है, दूसरे साल वाली पे उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरे साल की मिलती है उसके बाद परमानेंट, ये सारी बातें उनको बताया करें। क्योंकि बहुत सारे सादा लोग ऐसे हैं जिनको बाद में झटका लग जाता है, उनके पेपर चले जाते हैं, फिर वो जबान उनको नहीं आती। वो जो पाकिस्तानी खस्तूर जगह जगह पे दुकानें लेके किराए पे बैठे हुए हैं, उनके दरवाजों पे फिर बैठे रहते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं। वो उनको सब्ज बाग दिखा के उनसे पैसे लेते रहते हैं, अपील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह के मसले मसाइल में फिर वो रहते हैं। पिछले जो पाकिस्तान में वो अलहदा परेशान होते हैं, वो इधर परेशान होते रहते हैं, लीगल रहते नहीं है, काम कर नहीं सकते। ऊपर से अब ये कोरोना वायरस का मसला बन गया, अब ये उनके लिए ज़्यादा वो बाले जान है। इन जैसे लोगों को लाजमी हमारी कम्युनिटी में मुख्तलिफ घरों में जहाँ पे मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते हैं उनमें एक दो ऐसे सादा लोग होते हैं, इनको लाजमी बातों बातों में जैसे भी है इनको गाइड किया करें। ये एक सदका जारिया और एक नेकी है। मुझे चंद दिन पहले कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि मैं एक शॉप पे, मैं रियल वाक़या आपको बताऊंगा, मैं एक ख़रीदारी करने के लिए एक शॉप की तरफ जा रहा था, तो एक बंदा तकरीबन 50 साल उम्र होगी उसकी, तो वो एक लड़की जो थी वो एक शॉप पे इंटर हो रही थी, तो वो उसके पीछे पीछे गया बड़ी जोर भाग के। सॉरी, वो उस लड़की के पास गया और लड़की को पूछ रहा है कुछ ना, तो वो लड़की कह रही है दफ्तर आइएगा, दफ्तर आइएगा, इधर नहीं बात हो सकती, आप दफ्तर आए, दफ्तर आए। वो बड़ा मायूस सा हो गया, मुंह लटका के बड़ा परेशान सा वो उस लड़की से वापस लौटा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया, मैंने खुद उनसे बात की। मैंने कहा बुजुर्गों क्या बात है, क्यों परेशान, क्यों इतना? वो मुझे कहने लगे कि ये ना वो उधर नीचे खस्तूर नहीं है, वहां बैठती है ये लड़की, उसके पास काम करती है। तो मैंने इससे पूछना था कि वो मेरे पेपर रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो क्यों हो गए हैं, वो मैंने जरा पूछना था। मैंने जब उनसे डिटेल पूछी तो मुझे पता चला कि वो ओवर स्टे रह के आए हैं पाकिस्तान में, तो जिस वजह से उनके पेपर जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब वो परेशान है कि अब उनका क्या होगा। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा तो मुझे पता नहीं था कि इतनी देर रहते हैं हम, कितनी देर रह सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन सादा लोग इंसान जो ऐसे सादा लोग भाई हमारे दरमियान में रहते हैं, उनकी मदद करें, उनको बताया करें कि ये कानून है, ऐसे है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, 1 साल पे 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते पहली रेजिडेंसी पे। दूसरी 2 साली, जो पहली 2 साली आपको मिलती है, पहली 2 साली और दूसरी 2 साली चाहे कोई भी हो, हर साल आप 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, 2 महीने दोस्तों बाकासूनिस के होते हैं, 1 महीना गर्मियों का, 1 सर्दियों का, उससे ज्यादा नहीं आप रह सकते हैं। ये लॉजिक समझे कि इन्होंने बाकासूनिस की वजह से वो 2 महीने रखे हैं। उससे ज्यादा आप अपने मुल्क में नहीं रह सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं रह सकते, आपको कोई मजबूरी है। दूसरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के एंट्री वहां से टिकट लेके उधर से आ जाए, बाई रोड आ जाए। स्पेन में एंट्री ने डाला, अब ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। परमानेंट रेजिडेंसी पे 10 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, वहां पे भी 2 महीने का रूल है। नेशनैलिटी पे आप जितनी देर मर्जी रह लें, ठीक है, उसकी तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन ये जो मसले मसाइल यहाँ पे रेजिडेंसी 10 साल तक है, वो इससे ज्यादा ना रहे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि फैमिलीज के लिए भी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो है कि जब फैमिली को आप बुलवा लेते हैं, यहाँ पे मैंने पहले भी काफी वीडियो में बात की है, तो जब आप अपनी फैमिलीज को यहाँ बुलवा लेते हैं, कम से कम 1-2 निवासियों तक अपना घर अपने पास रखें। आप घर छोड़ देते हैं, बाद में आप जो नया घर लेते हैं वो इस काबिल नहीं होता वो पास करवा सके। आपकी फैमिली के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे,
वो क्या होता है कि वो इनके पेपर यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गए, पाकिस्तान भी नहीं जा सकते, इधर वो इलीगल हो गया। अब क्या करेंगे, अब वही है कि दोबारा उनको भेजेंगे, फिर नए सिरे से करेंगे। वो बच्चों की उम्रें कुछ की 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं, उनके आप पेपर लेंगे तो राइगो से लेंगे, राइगो से लेंगे तो 10,000 8,000 यूरो खर्च करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अगर खुशकिस्मती से अपना बिजनेस है तो कितनों के पास करवा लेंगे। तो ऐसी चीज़ों का सारा आप ख्याल रखें, क्योंकि ये वक्ती तौर पे बड़ी मामूली लगते हैं, हो जाएगा केयरलेस हो के बाद में जब मसला सर पे आ पड़ जाता है, मसले सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद बंदा बेबस हो जाता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कानून सख्त किए हैं, इनको पता चल चुका है, इनके दफातर में हमारे भाई लग चुके हैं, वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो उनको नहीं बताना चाहिए, ऐसी ये भी मदद है, लेकिन लॉ इज़ लॉ। एक लिहाज से आपको लॉ फॉलो करना चाहिए। जिस मुल्क में जाते हैं इस्लामी तौर पे भी दुनियावी तौर पे भी उस मुल्क का लॉ फॉलो करें और उस पर अमल करें, कोई भी ऐसी कोताही ना करें जिसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़े। तो ये सारी चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें जो इतना जानते नहीं, और अपना भी ख्याल रखें। और कागज़ जहाँ पे लीगल रहेंगे तो अगले स्टेप आप कर सकेंगे, अगर लीगल नहीं रहेंगे ना पैसा कमा सकेंगे, ना पीछे फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, और ना ही कल अपने लीगल स्टेटस को मजीद लीगल कर सकेंगे। बाकी दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन या कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।